everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Hello students, today we are going to start a new chapter in science, that is materials, metals and non-metals। अब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव आयन शो करता है, फॉर्म करता है जब वो अपने अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। सबसे पहले आप बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि स्टेट, कलर, मैग्नेटिक लस्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन फिजिकल फीचर्स के बेसिस हम क्लासीफाई करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को। पहली बात आती है मेनली मेटल्स की। मेटल की जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे। मेटल का जो मेनली कलर होता है वो सिल्वर और ग्रे कलर का होता है। देन बात करते हैं इसकी मेटेलिक लस्टर की। मेटल्स जो है वो प्योर स्टेट है, मेनली इसमें शाइन होती है, पॉलिश्ड होता है मेटेलिक। मेटल्स जो है वो मेनली हार्ड होते हैं लाइक आयरन, और कुछ मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, जो कि नाइफ से कट कर सकते हैं हम उनको। देन बात आती है डेंसिटी की। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेटल्स को टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, लाइट मेटल्स और हैवी मेटल्स। मेटल्स जो है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत लाइट होते हैं, ये वाटर पे फ्लोट भी कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टी आती है मिलेबिलिटी की। कुछ मेटल्स जो हैं वो थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं हैमर से बिना टूटे हुए। इस प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की उसे बोलते हैं मेनली मिलेबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट मिलेबल मेटल्स है, इन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिल्वर फॉइल्स जो है जो कि डेकोरेटिंग स्वीट्स में यूज़ होते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स जो कि मेडिसिन, चॉकलेट्स वगैरह को रैप करने के लिए काम आते हैं। देन प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स जो है वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम ये भी ड्रॉ किए जाते हैं वायर्स में, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ की जाती है। एंड प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी की। सारे मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए जो ये जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लाइक सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और मरकरी सबसे वर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हीट का। देन आती है सोनोरिटी। मेटल्स जो है वो मेनली सोनोरस होते हैं, ये सिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनसे कुछ चीज़ स्ट्राइक होती है, इसलिए ये बेल्स बनाने में काम आते हैं, मेटल वायर्स बनाने में काम आते हैं, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। देन आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो है जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम है इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है नॉन मेटल्स की। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टेट की। इसमें 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं मेटल के, नॉन मेटल्स के एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस, ये सॉलिड नॉन मेटल्स हो गए। ब्रोमीन जो हो गया वो लिक्विड नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो हो गए वो गैसेस नॉन मेटल हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें लस्टर की। नॉन मेटल्स में कोई भी शाइनी नहीं होते, इसलिए नॉन लस्टरल मटेरियल्स होते हैं। इसका जो अपीयरेंस होता है बहुत डल होता है। कुछ नॉन मेटल्स हैं लाइक ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, इनमें जो शाइन होती है वो क्रिस्टल शाइन होती है। देन प्रॉपर्टी आती है मिलेबिलिटी की। नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मिलेबल होते हैं, मतलब ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल भी होते हैं, ये वायर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। नॉन मेटल्स जो है वो मेनली सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़ के। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। देन बात आती है इसकी सोनोरिटी की। तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस है, इसमें सिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता।
यहाँ पे ये सारी डिफरेंसेस हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो भी मैंने बताया है। देन आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब मेटल्स जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा, जिसे बोलते हैं मेटेलिक या बेसिक ऑक्साइड्स। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। ये रेड लिटमस पेपर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। देन आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम को वाटर से रिएक्ट करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस रिएक्ट हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबर्ट हो रही है। सेम पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट करवाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबर्ट हुई। कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस लिबर्ट हुई। इसी तरह और भी मटेरियल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम को स्टीम या वाटर से रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक या आयरन है, ये मेनली कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होते ना हॉट वाटर से रिएक्ट होते। ये रिएक्ट होते हैं मेनली स्टीम से, बट इनकी जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है। जब एल्युमिनियम को स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जिंक को भी स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सेम आयरन को स्टीम से रिएक्ट करवाया जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। देन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट होकर सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि NaCl, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेम मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। देन आयरन है, आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो फेरियस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। देन जब मेटल्स को बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते बेसिस से, और कुछ मेटल्स हैं जैसे लेड, जिंक, एल्युमिनियम, वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से, और मेटल्स का कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेनली एसिड से भी रिएक्ट नहीं होते हैं। देन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट को रिप्लेस कर देती है। यहाँ पे एक पूरा चार्ट एलिमेंट्स का, जो मेनली ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो मेनली वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सेम सल्फर है, सल्फर क्या है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड्स बना, जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड बन जाता है। जब नॉन मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ नॉन मेटल्स मेनली क्या है, वाटर से रिएक्ट नहीं होते ना, स्टीम से रिएक्ट होते। फॉस्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, अगर इसे ओपन एयर में रखा जाए तो ये फायर को कैच कर सकता है। मेटल्स को अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं होते, लेकिन जो सल्फर है वो हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होता है और प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। बात आती है इनके यूजेस की। सबसे पहले बात करते हैं मेटल के यूजेस की। मेटल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए काम आते हैं, कार के रेडिएटर्स में और कंडेंसर्स बनाने के लिए काम आते हैं, कॉइन्स, स्टैचूज बनाने के लिए काम आते हैं, बॉयलर्स बनाने के लिए काम आते हैं। एल्युमिनियम जो है वो मेनली कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए काम आते हैं, वायर्स, केबल्स में काम आते हैं। एल्युमिनियम फॉइल्स जो कि चॉकलेट्स, मेडिसिन या फूड्स को रैप करने के लिए काम आता है। कुछ एलिमेंट से मिक्स करके एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन आयरन जो है वो पाइप, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, रेल्स, ये सब बनाने के लिए काम आते हैं, जो कि कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। ये नेल्स, गेट्स, नट्स, बोल्ट्स, चेन्स, वायर्स, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज होता है आयरन। स्टेनलेस स्टील जो है वो मेनली यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम आते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देन नेक्स्ट यूज आता है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स लाइक अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आता है अमोनिया के थ्रू। लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल के थ्रू काम आता है स्पेसशिप्स में।
हाइड्रोजन जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट करने के लिए घी में यूज़ होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू यूज़ होता है। देन कार्बन जो है, कार्बन में टाइप्स रहता है, पहले आता है डायमंड। डायमंड जो है वो जेम्स, ग्लास को कट करने के लिए या मार्बल्स बनाने के लिए काम आता है। ग्रेफाइट जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ होता है और पेंसिल्स की लीड में काम आता है वो। कोल जो है वो फ्यूल के थ्रू काम आता है। चारकोल जो है वो डिकलराइजिंग एजेंट के थ्रू काम आता है, जो कि शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। देन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मेनली फूड कैनिंग में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, जो कि फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं। ये लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जो कि ह्यूमन ऑर्गन को स्टोर करने के लिए यूज़ आता है। देन ऑक्सीजन जो है वो मेनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के थ्रू यूज़ की जाती है ब्रीथ करने के लिए। हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है पेशेंट्स को देने के लिए। इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। देन सल्फर जो है वो मेनली फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए काम आता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी काम आती है। देन बात आते हैं नोबल मेटल्स का। अब कुछ मेटल्स जो हैं वो अनफेक्ट रहते हैं एयर से भी, वाटर से भी, एसिडिक सॉल्यूशन से भी और एल्कलाइन सॉल्यूशन से भी। ये मेनली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं होते और इनको बोला जाता है मेनली नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सारे क्या है, नोबल मेटल्स हैं। ये इन पे मेटलिक लस्टर होता है बहुत लंबे समय तक। पॉइंट आता है एलॉय। एलॉय जो है वो एक मेटलिक मटेरियल है, जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। इमीली मेटल्स की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए अलॉइंग की जाती है इसकी। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी चेंज कर देता है दूसरे वे में। अलग अलग कंपोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं। जैसे कि ब्रास है, जो कि कॉपर और जिंक से बनी हुई होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ मेनली क्या होती है, डक्टाइल होता है, मीलेबल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ये मेनली यूटेंसिल्स, नेल्स, स्क्रू, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सब चीज़ बनाने के लिए काम आती है। इसी तरह काफ़ी अलॉयज है, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, सोल्जर, इनके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है कि किससे बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज दे रखे हैं यहाँ पे, यूजेस दे रखे हैं यहाँ पे। देन आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। जब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाती है, आयरन ऑक्साइड बना लेती है रेडिश ब्राउन कलर का, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो आयरन है ऑक्सीडाइज हो जाती है और आयरन ऑक्साइड बना लेती है। आयरन जो है वो एक्सपोज हो जाती है बहुत लंबे समय तक, फिर जो सरफेस होती है मेटल सरफेस पे कोरोड हो जाती है, जिसे बोलते हैं कोरोजन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.FeOH का होल थ्राइस, जिसे बोलते हैं रस्ट। अब इस रस्ट को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए? जो है वो मेनली एयर और वाटर पे रखने से लगती है, तो इसको मेनली एयर से दूर और वाटर से दूर पे रखा जाए। कैसे हो सकता है? पेंटिंग करके, ग्रीस और ऑयलिंग करके, सिलिका जेल यूज करके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करके। इसमें कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में एक थिन लेयर की कोटिंग की जाती है जिंक की उस आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके। इन सारे प्रोसेस के थ्रू रस्टिंग को अवॉइड किया जा सकता है किसी भी मेटल से।